अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत से फ्लावरिंग प्लांट समर में हम ग्रो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ परमानेंट कुछ प्लांट्स हैं जिनकी कटिंग्स लगाना बहुत इजी है। अभी अगर आप उनको शेड में रखते हैं, आपके पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप उन कटिंग्स को लगा के रख सकते हैं, तो इन कटिंग्स को ज़रूर ग्रो कीजिएगा। 10 से 15 ऐसे पौधे शेयर करूँगी जो कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। अगर आपके पास जगह कम है तो भी आप इनको छोटे छोटे पॉट्स में लगा के रख सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉट्स में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे, परमानेंट है और बहुत खूबसूरत भी लगेंगे, ग्रीनरी भी देंगे और साथ कुछ जो है वो फ्लावरिंग है तो ऑब्वियसली वो फ्लावरिंग भी करेंगे। तो मैंने भी अपने छोटे से टेरेस पे एक कॉर्नर बना रखा है जहाँ पे मैंने इस तरह से अपने प्लांट्स को अरेंज किया है ताकि वो गर्मी से बच जाएं। जो मैंने वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपके साथ गर्मी से अपने पौधों को बचाने के लिए कुछ टिप्स शेयर की थी, ज़रूर उसको फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके प्लांट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे रूफ़ टॉप पे इतनी तेज़ धूप में भी। तो पहला जो प्लांट है उसको हमने ग्रो किया है कटिंग से, और वो है जेड का प्लांट। तो इस सारे प्लांट्स को जो भी मेरे पास जेड के हैं मैंने कटिंग से ही ग्रो कर रखा है। ये कुछ कटिंग्स थी जो आपके साथ ही मैंने लगाना शेयर की थी। इसके अंदर मैंने बुविलियन ड्यू की कटिंग लगाई थी, साथ ही मैंने अ, इसकी लगाई थी जेड प्लांट की। तो ये बहुत लश ग्रीन प्लांट है, सक्लेंट फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत अच्छे से गार्डन सॉइल में चल जाता है और ये ट्रांसपेरेंट से ग्लासेस बहुत अच्छे रहते हैं कटिंग्स लगाने के लिए, तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसकी मैंने जो लास्ट एक दो वीडियो शेयर की थी कटिंग्स के ऊपर, तो उनमें भी आप देखेंगे कि छोटे प्लांट में भी कितनी अच्छी रूट्स आई थी, जो कि मैंने आपके साथ रूट के साथ ही शेयर किया था। तो इतनी छोटी इसकी कटिंग जो है वो ग्रो हो जाती है। तो इस तेज़ गर्मी में आपने इसको 2 से 3 घंटे की धूप वाली जगह पे रखना है। ये आपके पास इसी तरह हेल्दी लश ग्रीन ग्रो करता रहेगा और काफ़ी अच्छे से ये पूरा समर आपका साथ देता है। विंटर में भी थोड़ी सी इसकी ग्रोथ कम होती है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे बेबी सनरोज़ का प्लांट ऐड किया है कटिंग से। ये प्लांट मेरे पास बहुत ज़्यादा था, लेकिन बारिशों में एकदम से ये प्लांट जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसकी बार बार हमें कटिंग्स लगानी पड़ती हैं, तो इसकी मैंने फिर से कटिंग ऐड की है। इसी तरह बेबी टीयर्स का प्लांट है, इसकी भी मैंने कटिंग जो है वो मुझे गिफ्ट मिली थी तो मैंने लगाई है। होपफुली कि ये बहुत अच्छे से चल पाएंगे मेरे पास। तो आप इन सभी पौधों को जो भी मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी, अगर कहीं से कोई कटिंग मिलती है, कोई ब्रांच मिलती है, आप लेके लगा सकते हो। इसी तरह ये ऑल्टरनेंथ्रा का प्लांट है, इसमें काफ़ी वैरायटीज़ हैं, कोई लॉन्ग है, कोई ड्वार्फ है, किसी के पत्तों का पैटर्न डिफरेंट है। तो मेरे पास ये वाला है, इसमें भी देखें कितनी अच्छी रूट्स हैं। ये भी अगर आपको कहीं लगा हुआ दिखे तो इस तरह रूट के साथ ही आपको मिल जाएगा, बस आपने इसको निकालना है और किसी भी पॉट में लगा देना है। ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, बस इसको पानी अच्छे से चाहिए है। इसको आप सुबह शाम पानी दें अगर इसकी मिट्टी सूख जाए। वैसे तो इसकी मिट्टी में नमी ही रहनी चाहिए, फिर ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो मेरे पास काफ़ी सारे पॉट्स में है और ये आपके सामने की बात है कि मेरे पास इसकी सिर्फ 3 से 4 डंडियाँ ही थी जो मैंने लगाई थी, और उनसे मैंने देखी कितने पॉट तैयार किए हैं। तो आप भी इसी तरह इनकी कटिंग्स लगा के इतने ही ढेर सारे पॉट तैयार कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत लगता है। अजवाइन प्लांट की कटिंग अगर आपको मिलती है तो ले आइए, इसको ज़रूर लगाइएगा। मैंने इसकी काफ़ी कटिंग्स जो है वो लगाई हैं, इसकी फुल केयर भी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। बहुत खूबसूरत सा एक हर्बल प्लांट है और काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। हैंगिंग बास्केट अगर आपको लगाना है तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाइएगा, ये बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा आप इसे अपने खानों में, सूप में, अपनी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। बोट लिली का प्लांट है, ये उसकी ड्वार्फ वैरायटी है, इसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगता है। रोयो प्लांट भी इसे कहते हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं। ये गर्मी में ख़राब नहीं होता, जो इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है वो ख़राब हो जाती है। यहाँ पे भी ये एक ऑल्टरनेंथ्रा की ही वैरायटी है, लाल सा, इसको भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है। ये यहाँ पे मेरा एक छोटा सा प्लांट था, इसमें से ही मैंने कुछ कटिंग्स लेके लगा रखी हैं, जो कि कुछ तो लग गई हैं, कुछ अभी नहीं उनकी रूट्स आई हैं। तो आप इसको भी लगा सकते हो, ये आपको पार्क्स वगैरह में काफ़ी नज़र आएगा, तो आप वहाँ से कटिंग ला के लगा सकते हैं। टर्टल वाइन और बविलियन ड्यू की कटिंग भी आपके साथ लगाना शेयर की थी, और ये दिन ब दिन इतना ज़्यादा फैलता है कि ये आप इनके एक कटिंग मट्टी के ऊपर रख दें, बस ये बढ़ता ही चला जाता है। और इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। ये कुछ कटिंग्स कल मैंने दोबारा से लगाई थी इसकी पोर्टुलाका की, तो ये मेरे पास काफ़ी सारी है, कुछ गमलों में खुद से ही निकली हुई है क्योंकि इसके बीज गिरते रहते हैं
और कुछ मैंने इस तरह से दोबारा इनकी कटिंग्स को सेट किया था। ये सभी मैंने जो है वो छोटे छोटे पॉट्स में लगा के इनको इनकी मिट्टी में अच्छे से मैंने कावडंग मिक्स कर दिया था, क्योंकि इसको ग्रोथ के लिए जो है वो अच्छे से नाइट्रोजन वाली खाद चाहिए। तो इसलिए मैंने एक दफ़ा इसकी मिट्टी जो चेंज की थी, दोबारा अभी इसको फर्टिलाइज़ नहीं किया है। फ्लावरिंग पे आएगा तो फिर इंशाल्लाह इसको फर्टिलाइज़र भी देंगे। यहाँ देखिए हर पॉट में आपको दिखेगी, क्योंकि इसके सीड्स गिरते हैं और ये बहुत सारी खुद से ही निकल आती है। यहाँ पे है मेरे पास वंडरिंग जू, ये 2 तरह की है, तो ये भी मुझे गिफ्ट मिली थी कटिंग्स, तो मैंने लगा रखी हैं। मेरे पास शेड ना होने की वजह से ये प्लांट नहीं ग्रो होते थे, बट अभी चूँकि शेड जो है वो मैंने करवा लिया है, तो ये प्लांट्स की कटिंग्स मैंने लगाई हैं। आपको भी लगानी हो तो आप इन प्लांट्स को शेड में लगाइएगा, ब्राइट लाइट में, तो ये आपके पास बहुत अच्छे से चलेंगे। इसी तरह डायंथस का प्लांट है, इसकी कटिंग लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ये प्लांट आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, और इसको आप शेड में रखेंगे समर में तो ये बहुत अच्छे से आपको पूरा समर फ्लावरिंग देता रहेगा। यहाँ पे वर्बीना का प्लांट है, तो ये लास्ट ईयर मैंने लगाया था और अभी शायद ये खुद से ही निकल आया है। सीड गिरे होंगे, इस पे पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं। देखिए बंचेस भी बन रहे हैं फ्लावर्स के। तो ये कुछ ही पौधे इस तरह के होते हैं जो हम ग्रो करते रहते हैं, तो उनके सीड्स अगर गिरते हों मिट्टी में तो वो सीज़न आने पे खुद ही निकल आते हैं और काफ़ी अच्छे से आपके पास ऐड हो जाते हैं, आपको उनको लगाना नहीं पड़ता। इसी तरह नीचे भी डायंथस के कुछ सीड्स गिरे हुए हैं, तो उनके प्लांट्स निकल रहे हैं। तो ये सर्कल चलता रहता है। ये प्लांट्स भी मुझे गिफ्ट मिले थे। इनमें से ये छोटा सीडम है और दूसरा एचवेरिया का प्लांट है। ये भी चेन प्लांट है। इसके अलावा इसके साथ ही एक और प्लांट है, छोटी सी कटिंग जिसकी मैंने लगा रखी है, वो भी सीडम प्लांट है। इस पॉट में भी सीडम प्लांट और साथ ही मैंने जो हमारे पास कोलियस की एक ग्रीन और पिंक वाली वैरायटी है उसकी कटिंग्स लगाई हैं। ये मुझे गिफ्ट मिली थी। तो ये वाली कटिंग जो मैंने लगाई है कोलियस की ग्रीन और ब्राउन, और ये ब्राउन वाली, ये 2 मैंने कटिंग्स कहीं से ली थी। मुझे लगे हुए प्लांट्स नज़र आए थे तो एक एक कटिंग मैं ले आई थी। ये आयरसीन की 2 वैरायटीज़ भी लगी हुई थी, तो उनकी मैं एक एक कटिंग लेके आई थी। आप कहीं से भी इस तरह इनकी कटिंग लेके आ सकते हैं और आके शेड में लगा के रख दें। आपके पास बहुत खूबसूरत से ये कलरफुल प्लांट जो है वो तैयार हो जाएंगे। आयरसीन का प्लांट जो है वो शेड में ही ग्रो करता है, तो आप इसको शेड में ही ग्रो कीजिएगा। इसी तरह ये सीडम की प्लांट है, ये भी मुझे कटिंग गिफ्ट मिली थी, तो होपफुली ये बहुत अच्छे से लग जाएंगी। इस कटिंग्स को मैंने 2 पॉट में लगाया है, तो इंशाल्लाह जब ये तैयार होंगे तो हम इनकी मज़ीद कटिंग्स लगाएंगे। इसी तरह आप स्नेक प्लांट को लीफ से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये मैंने इसका लीफ लगाया था, तो लीफ के अंदर से ही देखें कितने सारे प्लांट निकल रहे हैं, और रूट्स में से भी। तो इस तरह से आप इसको लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं। यहाँ मैंने अजवाइन की कटिंग लगाई थी, ये 3 से 4 दिन पहले की कटिंग्स हैं। तो जहाँ जगह मिलती है जब भी मुझे लगानी हो, मैं इसी तरह से इनकी कटिंग्स को लगा देती हूँ, और माशाल्लाह से एक आध के अलावा सारी की सारी ही लग जाती हैं। खजानिया का प्लांट था, वो आप लगा सकते हैं, या फिर ये मैक्सिकन पटूनिया का प्लांट है। ये भी मेरे पास 2 कटिंग थी, जिनमें से एक चल गई है, दूसरी अभी रूट्स नहीं आई हैं, वो एक अलग पॉट में है। तो जब ये लग जाएंगी तो इनके ऊपर भी फ्लावरिंग आती है और ये बहुत खूबसूरत से ग्रो करते हैं। परमानेंट प्लांट्स हैं। इसी तरह ये पेंसिल कैक्टस की कटिंग मैंने बहुत दफ़ा आपके साथ लगानी शेयर की है। ये बहुत अच्छे से ग्रीनरी ऐड करता है, हार्डी प्लांट है, आप इसको भी लगा सकते हैं। यहाँ भी रोयो प्लांट है। ये मेरे पास 2 से 3 प्लांट थे, क्योंकि ये शेड के बगैर ख़राब होते हैं, तो ये काफ़ी ख़राब हो रहा था। फिर जब इसको मैंने दोबारा से इसकी मिट्टी तैयार करके इसको पॉट में लगाया है, तो अब ये देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। तो ये चंद प्लांट थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। आप इनको अगर अभी भी लगाना चाहें तो लगा के आप इनको शेड में रख दें। मिट्टी की जो आपने रेशो लेनी है उसमें आपने 50% आप गार्डन सॉइल ले लें, बाकी उसमें जो 50% है वो रेत और कोकोपीट ऐड कर लें, या फिर अगर पत्तों की खाद है तो वो भी ऐड कर लें। तो 3 चीज़ें वो ऐड करें 50%, और 50% आप अपनी मिट्टी लें, उनको मिक्स करके आप लगा दें। आपकी कटिंग्स कभी भी ख़राब नहीं होंगी। यहाँ पे जैस्मिन का प्लांट है, तो ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं लगाना, आप इसका प्लांट बना हुआ लेके आके लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। विंका को भी कटिंग से लगा सकते हैं, लेकिन आजकल के मौसम में इसके सीड्स काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं, तो आप इसके सीड्स लगाएंगे तो भी बहुत अच्छे से ये चल जाएगा।
ये जो वाइन है इसमें बर्ड्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं। रेलवे क्रीपर की वाइन है। इसी तरह मैंने आल्मो वाइन भी ग्रो की है, वो भी यहाँ नहीं पड़ी हुई, वेजिटेबल प्लांट्स के साथ ही पड़ी हुई है। तो वो भी यहाँ लाके मैं इनके साथ ही अरेंज करूँगी, तो उसकी भी फ्लावरिंग शेयर करूँगी। वो मैंने फ़र्स्ट टाइम ग्रो की है सीड से। 3 से 4 सीड लगाए थे, 3 प्लांट मेरे उसके ग्रो हो रहे हैं। तो होपफुली जब फ्लावरिंग आएगी तो वो भी शेयर करूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।